जैसा कि आप सभी को पता होगा कि गवर्नमेंट ने 5G ट्रायल को मंजूरी दे दी है। तो क्या हमारे यहाँ पे अब कोरोना और बढ़ेगा या एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी? और 5G से जो करंट दौड़ रहा है उसके बारे में भी जानेंगे कि क्या सच्चाई है इसके बारे में, और जानेंगे कि 5G टेक्नोलॉजी आखिरकार है क्या, और बाकी के जो जनरेशन थे 1G, 2G, 3G, 4G, उनके बारे में भी कुछ बात करेंगे। और जानेंगे कि 5G के आने के बाद हमारे जीवन में क्या क्या बदलाव होंगे। तो ये सब जानने के लिए वीडियो को बिना स्किप किए देखें। स्किप करोगे तो बहुत कुछ मिस करोगे। तो बिना देरी के करते हैं शुरू। तो भारतीय गवर्नमेंट ने आखिरकार 5G ट्रायल को मंजूरी दे दी है, जिसमें कि नॉन चाइनीज 5G ट्रायल होंगे, मतलब चाइना की कोई भी कंपनी यूज नहीं होंगी। भारत सरकार ने ट्रायल के लिए जिन जिन कंपनियों को मंजूरी दी है उनमें से सबसे पहले है रिलायंस जियो, वोडाफोन आइडिया, एयरटेल, MTNL। रिलायंस जियो की बात करें तो उनका नेटवर्क फुल्ली मेड इन इंडिया होगा, जो कि आत्मनिर्भर भारत की मुहिम का पूरा हिस्सा रहेगा। वहीं पर बात करें एयरटेल की तो नोकिया और एरिक्सन इनके पार्टनर होंगे, और वोडाफोन आइडिया की बात करें तो नोकिया, एरिक्सन और मेवनीर इनके पार्टनर होंगे। इनमें से कोई भी चाइनीज कंपनी नहीं है, ये सारी अमेरिकी और यूरोपियन कंपनी हैं। वैसे एयरटेल जनवरी में 5G ट्रायल हैदराबाद में कर चुके हैं, जो कि फुल्ली सक्सेसफुली रहा था। अब इसको गवर्नमेंट की तरफ से मंजूरी का ही वेट था। जानते हैं कि भारत सरकार ने इन कंपनियों को कहां कहां ट्रायल करने के लिए अनुमति दी है। बात करते हैं रिलायंस जियो की तो साउथ मुंबई, नवी मुंबई, बांद्राकुला कॉम्प्लेक्स, कामोट, सोलापुर, पुणे, अहमदाबाद और दिल्ली के चांदनी चौक और शास्त्री नगर में इसका ट्रायल हो सकता है। वहीं वोडाफोन आइडिया गुजरात का गांधीनगर और पेथापुरा, पुणे का शारदा सेंटर और नानकेरवाड़ी शामिल हैं। वहीं एयरटेल को कलकत्ता और कर्नाटक में मंजूरी मिली है। ये सारी टेलीकॉम कंपनियां रेडी हैं, बस गवर्नमेंट की तरफ से हरी झंडी का इंतजार कर रही थी। और अब जानते हैं कि 1G, 2G, 3G, 4G और 5G की क्या क्या स्पेशलिटीज थी। यहाँ पर G का मतलब है जनरेशन यानी पीढ़ी। तो फर्स्ट G मतलब फर्स्ट जनरेशन हो गया, सेकंड G मतलब सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, 5G मतलब फिफ्थ जनरेशन। तो हर जनरेशन में अलग अलग टेलीकॉम के नेटवर्क स्टैंडर्ड काम करते हैं, जो मेनली मोबाइल फ़ोन के ऑपरेशन के अकॉर्डिंग उसमें फीचर को डिफाइन करते हैं। फर्स्ट जनरेशन नेटवर्क की बात करें तो यह 1980 में अमेरिका में सबसे पहले स्टार्ट हुआ था। इसकी स्पीड 2.4 kbps थी। फर्स्ट जनरेशन की नेटवर्क की बात करें तो यह सबसे पहली वायरलेस टेलीकम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी थी। इसमें स्पीड 2.4 kbps की थी और यह फर्स्ट जनरेशन सेलुलर नेटवर्क एनालॉग सिग्नल पर काम करती थी। AMPS यानी एडवांस मोबाइल फ़ोन सर्विस या एनालॉग सिग्नल टेलीफोन को सबसे पहले 1G मोबाइल सिस्टम में USA ने लॉन्च किया था। बात करें 2G की तो सेकंड जनरेशन 1991 में फिनलैंड में स्टार्ट हुआ था। सेकंड जनरेशन नेटवर्क में 64 kbps की स्पीड थी, जिसमें कि मेन फीचर में आपके SMS हो जाते थे, पिक्चर SMS हो जाते थे। सेकंड जनरेशन टेक्नोलॉजी जो थी GSM और CDMA पर बेस्ड थी। सेकंड जनरेशन में 2.5G और 2.7G में अपडेशन भी हुए थे, जिसमें कि इंटरनेट की स्पीड GPRS और EDGE पर काम करती थी। इन्होंने इनमें थोड़ा सा अपडेशन किया था, जिसकी वजह से SMS, ईमेल और www यानी वर्ल्ड वाइड वेब में एक्सेस करने में सक्षम हो चुके थे। बात करें 3G नेटवर्क की तो 3G नेटवर्क सन 2000 में स्टार्ट हो चुका था। इसकी स्पीड 144 kbps से लेकर 384 kbps थी। इसके मेन फीचर में इसमें हैवी ऑनलाइन गेम्स को ऑनलाइन खेल सकते थे, बड़ी बड़ी फाइलें आसानी से ट्रांसफर हो रही थी, वीडियो कॉलिंग भी कई हद तक स्टार्ट हो चुकी थी, और उस समय के मोबाइल को हम स्मार्टफोन कहते हैं। बात करें अगर 3G के कुछ फीचर्स की तो 3G में 2G से थोड़ा इंप्रूवमेंट हुआ था। वॉइस कॉल की क्वालिटी सुधर गई थी, इसमें वीडियो कॉल स्टार्ट हो चुकी थी, लाइव स्ट्रीमिंग होने लगी थी टीवियों पर, 3D गेम्स स्टार्ट हो गए थे, बड़ी बड़ी फाइलें आसानी से ट्रांसफर हो रही थी, मल्टीमीडिया एप्लीकेशन भी स्टार्ट हो चुके थे, हाई स्पीड डाटा और भी बहुत सारी जैसे कि ईमेल, फैक्स, पावर पॉइंट फाइल को आसानी से सेंड और रिसीव किया जा रहा था। हाँ, बस थोड़ा सा कॉस्टली जरूर था। अब जानते हैं 4G के बारे में। तो 4G हमारा 2011 में स्टार्ट हो चुका था। 3G के कंपैरिजन में ज़्यादा स्पीड प्रोवाइड कर रहा था। इसकी स्पीड 100 Mbps से लेकर 1 GB पर सेकंड थी। मैं यहाँ पर स्टैंडर्ड्स की बात कर रहा हूँ। भारत में ये स्पीड ऊपर नीचे हो भी सकती है, हो सकता है इससे बहुत कम हो, 10 Mbps या 5 Mbps की भी ना आ रही हो। 4G नेटवर्क और 3G नेटवर्क के बहुत सारे स्पेसिफिकेशंस लगभग सेम ही थे, ओनली स्पीड का अंतर था। जैसे इंटरनेट ब्राउजिंग दोनों में लगभग सेम ही होती थी, ऑनलाइन गेमिंग क्लिक होने लग गए थे, हाई स्पीड डाटा ट्रांसफर होने लग गया था। और हमारा जो 4G है वो देखा गया है कि नेटवर्क LTE और VoLTE पर दोनों पर काम करता था, यानी लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन पर काम करता था। LTE डाउनलोडिंग कैपेसिटी बढ़ाता है, जो कि 100 Mbps, और अपलोडिंग कैपेसिटी 50 Mbps तक को बढ़ा देता है। वहीं VoLTE का मेन काम होता है वॉइस कॉल की क्वालिटी को इम्प्रूव करना और नेटवर्क कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करना। और 4G नेटवर्क की फीचर्स के बारे में बात करें तो 3G से थोड़ा डाटा ट्रांसफर में इंप्रूवमेंट हुआ था, डाउनलोडिंग अपलोडिंग में थोड़ा इंप्रूवमेंट हुआ था, वीडियो स्ट्रीमिंग, लाइव टीवी जैसे फीचर्स में आसानी से पहले हो रहे थे, नेटवर्क में मोर सिक्योर हो गए थे, हाई बैंडविड्थ के साथ हाई कनेक्टिविटी और वॉइस क्वालिटी इंप्रूवमेंट हो गई थी,
4G टेक्नोलॉजी में MIMO यानी मल्टीपल इनपुट मल्टीपल आउटपुट और OFDM यानी ऑर्थोगोनल फ्रिक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग का यूज होने लग गया है। अब बात करते हैं 5th जनरेशन की टेक्नोलॉजी के बारे में। तो 5G हमारा मोस्ट प्रोबेबली 2021-2022 के अंत तक स्टार्ट हो ही जाएगा। अभी ट्रायल ही स्टार्ट होने वाले हैं। 5G टेक्नोलॉजी जो 4G LTE के स्टैंडर्ड से ज़्यादा फास्ट होगी। इसमें कनेक्टिविटी, स्पीड, वॉइस क्वालिटी, सिक्योरिटी और भी बहुत सारे फीचर्स पिछली जनरेशन से सभी जनरेशनों से बेहतर होंगे। 5G नेटवर्क विदाउट लिमिटेशन के एक ऐसी वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी होगी जो WWW यानी वायरलेस वर्ल्ड वाइड वेब को सपोर्ट करेगी। 5G के आने के बाद हमारी लाइफ में क्या क्या चेंजेस आएंगे वो भी जान लेते हैं। तो हमारे ऑटोमेशन में बहुत सारे बदलाव होंगे। ऑटोमेशन व्हीकल्स आ जाएंगे, विदाउट ड्राइविंग के कार चलेंगी, डिजिटलाइजेशन लॉजिस्टिक हो जाएंगे, सेंसर बेस्ड इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन में बहुत सारे वर्क चलेगा। मेडिकल फील्ड से लेकर 5G एग्रीकल्चर फील्ड तक सबके काम आसान कर देगी। स्मार्ट होम अप्लायंसेज में भी 5G टेक्नोलॉजी बहुत कारगर सिद्ध होगी। 5G में अल्ट्रा लो लेटेंसी सबसे कम होती है जो कि रियल टाइम का अनुभव कराएगी। इमीडिएटली कनेक्शन स्टेब्लिश हो जाएंगे और 5G नेटवर्क बेस्ड स्टेशन पर भी ट्रैफिक लोड कम होगा। बात करें कुछ वायरल न्यूज की तो इसमें कहा जा रहा है कि 5G से कोरोना बढ़ रहा है और एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन की कमी आ रही है। तो जानते हैं इन वायरल न्यूज के पीछे क्या सच्चाई है। 5G अभी तक इंडिया में लॉन्च भी नहीं हुई है और अभी तक टेस्टिंग भी स्टार्ट नहीं हुई है। फिर भी हम कैसे कह सकते हैं कि इनकी रेडिएशन से कोरोना वायरस फैल रहा है या फिर ऑक्सीजन की कमी हो रही है। अगर मान लो टेस्टिंग हो भी रही होती तब भी 5G सिग्नल है वो मिलीमीटर बेस पर काम करते हैं। इससे एनवायरनमेंट की ऑक्सीजन पर कोई फर्क नहीं पड़ता है और ना ही आप रेडिएशन से कोरोना वायरस फैलता है। क्योंकि कोरोना वायरस जो है एक रेस्पिरेटरी डिजीज है यानी आपकी सांस से संबंधित बीमारी है। इसमें वायरस हमारे फेफड़े को खराब कर देता है और फेफड़े से सांस लेने की प्रॉब्लम हो जाती है। इससे 5G का कोई भी संबंध नहीं है। बात करें इसके रेडिएशन की तो इतना हाई फ्रिक्वेंसी रेडिएशन नहीं है जिससे हमारी सेहत पर कोई असर पड़ेगा। तो देखा जाए तो ये दोनों जो खबरें हैं बिल्कुल फेक हैं, बकवास हैं। आप ऐसी खबरों को प्लीज़ ना फैलाएं। आई होप आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें जिससे कि आपको न्यू अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद, वंदे मातरम।